हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरव तहवलकर, प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये मेरे चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम निफ्टी के कमिंग वीक यानी कि 14 जुलाई की एक्सपायरी का एनालिसिस और प्रिडिक्शन करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में यानी 7 जुलाई की एक्सपायरी वीडियो में जो एनालिसिस किया था, मार्केट ने ठीक उसी तरीके से बिहेव किया। वो जो गैप बाकी थी यानी कि 15,900 से लेकर 16,200 तक, वो गैप भी फिल हुई। जिस तरीके से हमने एनालिसिस किया था ठीक उसी तरीके से मार्केट में जो चाल आई। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये एनालिसिस अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं कमिंग वीक यानी कि 14 जुलाई के निफ्टी के एनालिसिस पे, सीधा चार्ट पे। सो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट जिसे हम हर वीक एनालिसिस करते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये हमारी 20 की एवरेज, 50 की, 100 की और 200 की एवरेजेस, जो हमारा सेम सेटअप है जिससे हम लास्ट 2-3 वीक से एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जैसे पिछले वीक में मैंने एनालिसिस की थी, मार्केट ठीक उसी तरीके से बिहेव किया। हमने 900 का जो रेजिस्टेंस एरिया था हम उसे काट के, यानी कि मैंने अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप उसे देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके से मैंने वहाँ पे पैटर्न बनाया था और फिर हम इसे शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखे थे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने एक रेंज वहाँ पे बनाई थी 1 आवर टाइम फ्रेम में। अगर आप इसे देखेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से निफ्टी की हमने रेंज प्रिडिक्ट की थी और इसके काटते ही निफ्टी आगे ऊपर जाएगा। ये भी मैंने पिछले वाले वीडियो में देखा था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। और ये जो गैप बची हुई थी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाली गैप इस वीक में निफ्टी ने कंप्लीट कर ली और ये जो गैप फिलिंग है वो इस वीक हो गई। अब हम देखते हैं आगे निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे ये 20 की, ये जो ऑरेंज लाइन है ये 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हमने इसे ब्रीच किया, 2-4 कैंडल्स यहाँ पे बनाई, फिर एक ब्रेकआउट आया। अब हम 50 के यहाँ पे, अब यही स्टोरी यहाँ पे भी रिपीट हो सकती है। 2-3 दिन निफ्टी साइडवेज रह के फिर ऊपर जा सकता है या फिर नीचे ब्रेकडाउन दे सकता है। अगर यहाँ से वो सीधा ऊपर जाता है तो ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जो कि 100 की एक्सपोनेंशियल एवरेज है। अपने एनालिसिस को हम जितना सिंपल रखेंगे उतना हमें समझने में आसानी होगी। अगर एक एरिया अगर कटता है तो नेक्स्ट एरिया उसका टारगेट है। अगर एक सपोर्ट कटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट उसका टारगेट है। अगर आप इसे जितना सिंपल तरीके से समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बेसिकली हो क्या रहा है, एक ट्रेंड बनता है, एक कंसोलिडेशन बनती है, एक ट्रेंड बनता है, एक कंसोलिडेशन बनती है। इसे ही हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं। पोल ऑफ द फ्लैग, फिर ये फ्लैग, पोल ऑफ द फ्लैग, फिर फ्लैग। मतलब आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देखें, आप किसी भी टूल को इस्तेमाल करें, किसी भी इंडिकेटर को इस्तेमाल करें, आपको एक ही चीज बताएगा, या तो वो ट्रेंड में है या वो कंसोलिडेशन में। तो यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड आया, ये एक कंसोलिडेशन था, अब ये ट्रेंड चल रहा है। अब हो सकता है ये ट्रेंड, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे गैप भी फिल हो चुकी है। यहाँ से यहाँ तक ये जो गैप थी हमारी, ये गैप भी फिल हो चुकी है। तो पूरे चांसेस है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है। मे बी एक 100 पॉइंट्स ऊपर तक जा सकता है, यानी कि 16,300, 350, क्योंकि ये जो ट्रेंड है इसकी कंसोलिडेशन भी तो बननी चाहिए सीधा। क्योंकि अगर आप इसे शॉर्ट टर्म में देखें या फिर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखें तो ये आपको ओवरबॉट हो जाएगा अगर कुछ ही टाइम में अगर कंसोलिडेट नहीं करता तो। इसीलिए वो ये एवरेज के आसपास 1-2 दिन जा सकता है। अगर वो सीधा ऊपर की तरफ जाता है तो उसका नेक्स्ट जो टारगेट है वो 16,480 टू 16,550 है, जो कि डेली का 100 मूविंग एवरेज है एंड 200 मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर जाना मैं नेक्स्ट वीक के लिए मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ये मेजर एवरेजेस है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन जरूर आएगी मेरे हिसाब से। तो यहीं पे कंसोलिडेशन आ सकती है, यानी कि 16,150 से लेके 300, 350 ये जो रेंज है, यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद वो नई चाल ले तो वो मार्केट के लिए भी अच्छा है और हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस के लिए भी अच्छा है। अगर आपको बाय करना है तो आप वो रेंज के कटने के बाद या ब्रेकडाउन होने के बाद ही उस तरीके का पुट ऑप्शंस या कॉल ऑप्शंस आप बाय कर सकते हो, या फ्यूचर्स में लॉन्ग या शॉर्ट जा सकते हो। अगर मेरे तरीके से आप सोचो तो मैं ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करता हूँ। तो मैं 500 के ऊपर के, यानी कि 16,500, 550 के ऑप्शन शॉर्ट करूंगा, कॉल ऑप्शंस। और अगर मुझे पुट ऑप्शन शॉर्ट करने हैं तो मैं 15,700, 15,750 के रेंज, जो कि हमारा पिछला वाला रेजिस्टेंस था, अब ये हमारा सपोर्ट बन चुका है। यानी कि ये जो एरिया है, जब तक मार्केट इसके नीचे था ये हमारा रेजिस्टेंस था। ये देखिए यहाँ पे आया, ये एक ट्रेंड था, फिर ये 2 दिन। अब ये जो 2 दिन है ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में लगभग अगर आप 1 आवर में देखोगे तो आपको यहाँ 10-12 कैंडल्स मिलेगी 2 दिन की। तो ये एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर अप ट्रेंड हुआ, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर अप ट्रेंड है, फिर कंसोलिडेशन होगा। यानी कि इसी को हम हायर हाई हायर लो भी कह रहे हैं।
तो हर तरीके से अगर हम एनालिसिस करते हैं तो ये जो हमारा पिछला वाला रेजिस्टेंस था वो अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ से रिवर्स आता है तो आप 700, 750 या 650 के भी पुट ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हो। अगर आपको कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है तो आप 16,500, 550 के या उसके ऊपर के भी कर सकते हो, लेकिन आपको ठीक ठाक सी प्रीमियम मिलेगी। आज भी अगर हम इंडिया विक्स देखें तो इंडिया विक्स 18 के आसपास है, 18 के ऊपर ही है, तो प्रीमियम अभी भी ठीक ही है। अब अगर हम ग्लोबल मार्केट्स देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में भी बिटकॉइन पॉजिटिव में है, यूएसडी आईएनआर में कुछ खास फर्क है नहीं, आज भी आईएनआर वीक ही चल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 79 के ऊपर ही है, तो आईएनआर जो हमारा इंडियन रुपी है वो आज भी वीक ही है। उसके बाद हम डाउ जोन्स और नैस्डैक देखें तो ये वाले वीक में उसने भी अच्छी स्ट्रेंथ शो की। ये डाउ जोन्स है, ये नैस्डैक है, इसमें भी आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ मिली, जिसके वजह से हमने एसजीएक्स या फिर हमारे इंडियन निफ्टी में भी ये हुआ। एसजीएक्स की क्लोजिंग जो थी वो 16,206 है, जो कि हमारी क्लोजिंग के आसपास ही है, तो कोई खास फर्क नहीं है। अब हम देखेंगे निफ्टी का वीकली चार्ट, जो कि हम हर बार देखते हैं, हर टाइम फ्रेम में हम इसे एनालिसिस करते हैं। तो अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में भी वही स्टोरी है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा सबसे ऑल टाइम हाई है 18,600 के आसपास। यहाँ से जब उसने रिट्रेस किया तो ये 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे आया, 2-4 कैंडल्स यहाँ पे बनाई, एक रेंज बनाई, फिर ऊपर गया, फिर जब उसने रिवर्सल मारा तो 50 के एवरेज पे आया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो 3 कैंडल्स है लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो 3 कैंडल्स है, अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखोगे तो प्राइस ज़्यादा मूव नहीं हुआ है, वही 100-200 प्राइस के 100-200 की रेंज में ही प्राइस बना रहा। फिर एक अप ट्रेंड आया, फिर जब नीचे आया तो इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया 50 के एवरेज को वापस, फिर नीचे आया, फिर वो 100 के एवरेज पे। अब अगर ये 100 के एवरेज पे यहाँ से वो बाउंस ले रहा है, देखते हैं ये बाउंस कहाँ तक जा सकता है। अब इसका जो रेजिस्टेंस है ये हमने जैसे डेली में देखा वैसे वीकली में भी 20 और 50 की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यानी कि सेम लेवल आपको दिख के आएंगे। ये देखिए 470 और 500, तो ये जो एरिया है ये वापस से रेजिस्टेंस का काम करेगा। यही चीज़ हमने डेली के एनालिसिस में भी की थी, यही सेम चीज़ आपको वीकली के चार्ट्स पे भी दिखेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो आने वाले हफ्ते की रेंज है ये 16,500, 550 तक ही जा सकते हैं। उसके ऊपर सेम वीक में जाना मुझे मुश्किल लग रहा है। उसके बाद वाले आने वाले वीक में क्या होता है वो हम आगे के एनालिसिस आगे करेंगे। इसे अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें, 1 आवर में देखें, तो 1 आवर में भी वही चीज़ है कि रोज गैप अप दे रहा है, गैप अप देने के बाद सेम रेंज में एक्सपायर हो रहा है, गैप अप दे रहा है, सेम रेंज में एक्सपायर हो रहा है। तो अगर आपको गैप अप मिलता है तो पूरे चांसेस है कि ऊपर जाने का जो उसका कैपेसिटी है वो थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेजर ट्रेंड है डेली का वो हम डाउन ट्रेंड में है। ये डाउन ट्रेंड में हम है, ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि हम ये जो 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है हम उसके नीचे, जिस दिन हम ये वाला हाई काट के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 16,800 के हम ऊपर आएंगे, तब हम कह सकते हैं कि अब हमारा मेजॉरिटी ट्रेंड जो मेजर ट्रेंड जो है वो हमारा बुलिश हो गया है। तब तक हमें सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है, ज़्यादातर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, ना कि लॉन्ग की, क्योंकि मार्केट हमें किसी भी वक्त ट्रैप कर सकता है। तो ये थी हमारी वीकली रेंज। अगर आपको पुट ऑप्शन सेल करने हैं तो आप इस रेंज पे कर सकते हो, यानी कि 15,700 एंड बिलो, ये रेंज पे। अगर आपको कॉल ऑप्शन सेल करने हैं तो आप 16,500 या उसके ऊपर के कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कोई रेंज बनती है, यानी कि आवरली चार्ट पे अगर कोई रेंज बनती है, जैसे कि यहाँ पे ये रेंज बनी और सपोज यही रेंज में उसने फ्लैट ओपनिंग दी और ये रेंज के कट्टे ही आप इंट्राडे या 1-2 दिन के ट्रेड ले सकते हो, अगर आपको ऑप्शंस बाइंग करनी है या फ्यूचर में लॉन्ग या शॉर्ट जाना है तो ये थी हमारी एनालिसिस। हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम पे निफ्टी को एनालाइज किया, एक रेंज प्रिडिक्ट की। अगर आपको ये एनालिसिस मेरी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।